मिस्टर अक्षय कुमार एक्टिंग किसे कहते हैं, विकी कौशल से सीखिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अक्षय कुमार ने भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म में एक्टिंग की थी और इसकी कहानी भी काफी हद तक छत्रपति संभाजी महाराज जैसी थी। और वही किरदार छावा में विकी कौशल ने निभाया। मगर जो इंटेंसिटी आप देखते हैं जब विकी कौशल सिनेमा हॉल के अंदर यानी छत्रपति संभाजी महाराज जब दहाड़ते हैं ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है विकी कौशल का परफॉर्मेंस। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में वैलेंटाइंस डे पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे माफी भी मांगता हूं कि एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मगर आने वाले वक्त में मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे मैं रेगुलरली फिल्म रिव्यूज करता रहूं और फिल्मी खबरें आपके सामने लेकर आता रहूं। आज हम लेकर आए हैं विकी कौशल की छावा। सबसे पहली बात दोस्तों, क्या यह वो फिल्म है जो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है? क्या छावा वो फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस को आसमान तक ले जा सकती है? इन तमाम सवालात के जवाब इस शो में आपको मिलने वाला है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन दो चेहरों की तरफ। औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं अक्षय खन्ना एंड ऑफ कोर्स विकी कौशल, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया। यह फिल्म सही मायने में इन दोनों की है। यह फिल्म इन दोनों के आसपास घूमती है। जहां तक विकी कौशल की बात है दोस्तों, जब विकी कौशल लड़ते हैं वॉर सीन्स में, जब आप उनको देखते हैं ना, जो इंटेंसिटी उनके चेहरे पर है वॉर सीन्स से लेकर, इनफैक्ट एक कमरे के अंदर जो तमाम मराठा सिपाह सलारों को एक भाषण दे रहे होते हैं ना, उस भाषण को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो जंग के मैदान में उतरते हैं और इकलौते सैकड़ों लोगों से भिड़ जाते हैं, वो कहने को आपको लगने लगता है कि आप एवेंजर्स देख रहे हैं या एक सुपर हीरो को देख रहे हैं, मगर वो बिलीवेबल लगता है। उस पर आप विश्वास इसलिए करने लगते हैं क्योंकि विकी कौशल ने बखूबी इस किरदार को निभाया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विकी कौशल की वजह से यह फिल्म जो है यहां से वहां पहुंच गई है। एक तरफ विकी कौशल और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स। इन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, एक फिल्म के अंदर जब एक व्यक्ति को खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है ना, तो उसका मजाक बना दिया जाता है या उसे बेवजह क्रूर बता दिया जाता है। यहां पर इस फिल्म में औरंगजेब का किरदार कभी भी चिल्लाता नहीं है। यानी कि अक्षय खन्ना जो किरदार को निभा रहे हैं चिल्लाते नहीं हैं, बहुत ही दबी आवाज में बात करते हैं, मगर आप उस दबी आवाज में उस खौफ को महसूस करते हैं। और यह खासियत है अक्षय खन्ना की एक्टिंग की। इनफैक्ट औरंगजेब को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है उस पर दो तीन चीजें कहनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप इतिहास के पन्नों को पढ़ें तो औरंगजेब की जंग शिवाजी महाराज से हुई, यानी कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से। उसके बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज से हुई। जब औरंगजेब को इस फिल्म में पता चलता है कि शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे, तब वो कहते हैं कि ऐ खुदा, जन्नत के दरवाजे खोल दे, एक शेर आ रहा है। और यही नहीं, उन्हें यानी कि औरंगजेब को इस बात की मायूसी होती है कि वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा नहीं पाए, मगर वो खुदा से यह भी अपील करते हैं कि मुझे छत्रपति संभाजी महाराज को हराने का सुख मिले। दोस्तों, जहां तक फर्स्ट हाफ की बात है, शानदार फर्स्ट हाफ के अंदर जैसे मैंने बताया, जो कमी आपको लगती है ना, मसलन आप छत्रपति संभाजी महाराज और वॉर सीन्स की बात कर रहे हैं। वॉर सीन्स का जो स्केल है ना, ऐसा लगता है कि इनका बजट बहुत लिमिटेड था, तो बहुत ही छोटे स्केल में दिखाई दे रहा है। वो जो एक ग्रैंडनेस होती है, जो एक भव्य लुक होता है ना फिल्म का, वो नहीं दिखाई देती। मगर फर्स्ट हाफ कहां स्कोर करता है? फर्स्ट हाफ स्कोर करता है एक्टिंग के लेवल पर, प्रोजेक्शन के लेवल पर, और जो नैरेटिव है, जो कसाव है, उस लेवल पर। और खास तौर से छत्रपति संभाजी महाराज के परिवार के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है, उनकी जो मां है किस तरह से उनके खिलाफ साजिश रचती हैं
और बाद में जब पता चलता है तो इन तमाम चीजों को बखूबी दिखाया गया है। इस फिल्म में रश्मिका मंदना भी है। रश्मिका मंदना के पास बहुत कुछ करने को नहीं है। वो बहुत ग्रेसफुल लगती हैं, बहुत खूबसूरत भी लगती हैं, मगर जहां तक एक्टिंग की बात है तो मैंने रश्मिका को इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस में देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह फिल्म बिलोंग करती है इन दो लोगों को, विकी कौशल और अक्षय खन्ना। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखी थी, उस फिल्म को लेकर आपने अक्षय कुमार का डेडिकेशन देखा था। वो मूंछ तक उगाने को तैयार नहीं थे। इस फिल्म के अंदर भी बेशक विकी कौशल ने, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, उन्होंने विग लगाया होगा, मगर जो डेडिकेशन दिखाई देता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, खासतौर से फिल्म के क्लाइमैक्स में जो वो इस तरह से बेड़ियों में बंधे रहते हैं, आप उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उसे बखूबी विकी कौशल ने कैप्चर किया है। तो अनडाउटेडली उनके करियर में उन्होंने कई शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं और छावा में जो उनका परफॉर्मेंस है वो कमाल का है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका जो फर्स्ट हाफ है बहुत कसा हुआ, बहुत एंगेजिंग है, मगर फिल्म आके बिखर जाती है सेकेंड हाफ में। इसके अलावा फिल्म की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहने को ए.आर. रहमान साहब ने संगीत दिया है, मगर एक भी ऐसा गाना नहीं है, एक भी ऐसा म्यूजिक नहीं है जो आपको इन्वॉल्व करता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बाजीराव मस्तानी याद है? उसका एक एक गाना आपको याद होगा, चाहे बाजीराव मस्तानी के लव सॉन्ग्स रहे हो या फिर दुश्मन की देखो तो वाट लाओ ली, ऐसा एक भी गाना नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा था कि चूंकि ए.आर. रहमान थे तो वो जलवा यहां पर दिखाई देना चाहिए था। तो उस लेवल पर यह फिल्म पूरी तरह से बिखर जाती है। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का एक लंबा इतिहास है। मैं इस बात को लेकर हैरत में हूं, क्या फिल्म मेकर्स ने उनके जीवन पर कुछ रिसर्च नहीं किया था? जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है ना, तो फिल्म एक फाइट से दूसरे फाइट में जंप करती रहती है और यहां पर कोई कहानी नहीं है, एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई। देखिए, आप अगर फाइट सीन्स दिखा रहे हैं, वॉर सीन्स दिखा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि उसमें एक स्क्रिप्टिंग हो, एक बेसिक कहानी हो, वो पूरी तरह से बिखर जाती है। और सेकेंड हाफ जहां फिल्म को उठ जाना चाहिए था, फिल्म आकर बैठ जाती है। बस क्लाइमैक्स से पहले फिल्म में एक बार उतार आता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने जो है पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को उन्हीं के दो सिपहसालारों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। और दोस्तों, ये स्पॉइलर अलर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप में और हम में से कई ने इतिहास की किताबें पढ़ी हैं। हम सब जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कितना बड़ा बिट्रेयल, कितना बड़ा विश्वासघात हुआ था। तो क्लाइमैक्स से कुछ देर पहले यह फिल्म जाकर उठती है, मगर कई जगह पर फिल्म आपको लिटरली खिंचती हुई दिखाई देती है। मसलन एक सीन है जब छत्रपति संभाजी महाराज और उनके जो राष्ट्रीय कवि हैं, उनके बीच में कविताओं का आदान प्रदान होता है। दोनों औरंगजेब के कैद में हैं। वो सीन इतना लंबा और इतना बोरिंग हो जाता है ना, आपको लगता है भाई थोड़ा कम कर देते, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों, क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी? जैसे मैंने कहा, फिल्म की पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म बहुत इंटेंस है। अगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती है तो इसका क्रेडिट दो लोगों को जाना चाहिए, विकी कौशल और अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने यकीनन अपनी जिंदगी का सबसे शानदार परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। मैंने कहा ना, औरंगजेब का किरदार, औरंगजेब खलनायक माने जाते हैं। अगर आप इस पूरी कहानी को मराठों के नजरिए से देखें तो वो जो खौफ है औरंगजेब का, उससे उन्होंने बखूबी जो है पोर्ट्रे किया है। और उस लिहाज से अक्षय खन्ना का शानदार परफॉर्मेंस, और मुझे कहने में गुरेज नहीं है, ये एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। दोस्तों, फिल्म की क्या खास बात होती है, बेशक आपका फर्स्ट हाफ ढीला हो, मगर अगर आपका सेकेंड हाफ शानदार हो ना, तो फिल्म कमाल कर देती है। और मेरे जहन में ऐसी कई मिसालें हैं। मसलन अगर आप गदर को ही देखें, गदर पार्ट 1, पार्ट 2, इन दोनों ही फिल्मों में जो सेकेंड हाफ था वो कमाल का था। मैं गदर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें जिंगोइज्म था। यहां पर भी, छावा में भी
एक हल्का सा जिंगोइज्म है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज कई बार कहते हैं कि हम जंग जो है औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज से मदद मांगने आए थे मिर्जा अकबर, जो कि औरंगजेब के बेटे थे। तो इस फिल्म के अंदर कहा गया है कि हम किसी धर्म के खिलाफ जो है वो जंग नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, सेकेंड हाफ का जो चढ़ाव होता है वो इस फिल्म में मिसिंग है। यानी कि जब लड़ाई हो रही होती है, वॉर सीन्स हो रहे होते हैं, एक छत्रपति संभाजी महाराज 100 लोगों से भिड़ रहे होते हैं ना, तो आप अंदर से उसको महसूस नहीं करते हैं। ऑल्दो विकी कौशल ने जिस तरह से पोर्ट्रेल किया है ना, जैसे मैंने आपको बताया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके एक एक शब्द को सुनकर, और खास तौर से जब वो मां जगदंबा कहते हैं, हर बार जब उनके मुंह से निकलता है, तो शानदार परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से छावा बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक फिल्म हो सकती थी, मगर चूक गई। अब फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी? फ्लॉप तो होनी नहीं चाहिए, मगर कितनी बड़ी हिट होगी, कहां तक बिजनेस करेगी, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप जानते हैं बिजनेस को लेकर मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं यहां आपके सामने फिल्म का रिव्यू पेश करता हूं, और मुझे लगता है कि फिल्म में बहुत पॉसिबिलिटीज थी। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, उनकी दास्तान के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता था, मगर कहा नहीं गया। सेकेंड हाफ में जैसे मैंने बताया, फिल्म बिखर जाती है और फिल्म समेटते हुए काफी टाइम लग जाता है। तो जाइए अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास के पन्नों में झांकें और देखें कि हमारे इतिहास में कैसे महापुरुष थे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।